हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश की सरकार को बेनकाब कर दिया। इंदौर में लोग गंदा पानी पीने से जान गंवा रहे थे और सिस्टम सोता रहा। यह कहना हमारा नहीं है, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट का है। कोर्ट ने सरकार में, जी हां, कोर्ट में ही सरकार ने झूठ बोला और हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगा दी। यानी जो लोगों के गंदा पानी पीने पर मंत्री दांत दिखा रहे थे ना, हंस रहे थे, उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय ने क्या कहा था, जो हुआ सो हुआ। उन्हीं की सरकार को झूठ बोलने पर कोर्ट ने लताड़ लगा दी। यह पूरी खबर सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे कि कैसे इंदौर में भले ही इंसानियत को कुचल दिया गया, मगर संवेदनाएं भी दफन कर दी गई। कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट क्यों नाराज हुआ, कोर्ट में झूठ क्यों बोला, उस पर हम आएंगे। मगर साथ ही एक खबर और आ रही है, वो भी आपको बता दें, वो ये कि नेता विपक्ष राहुल गांधी भी इस हालात के बीच इंदौर पहुंचने वाले हैं। इस तरह की खबरें हैं। अब इंदौर आकर वो क्या करने वाले हैं और क्यों आ रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। मगर सबसे पहले बात कोर्ट की उस फटकार की जिसने पूरे मध्य प्रदेश के सिस्टम को बेनकाब कर दिया। देखिए, यह हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर है। लोग मरते रहे, सिस्टम सोता रहा। भागीरथपुरा दूषित पानी पर हाईकोर्ट ने प्रशासन को लगाई कड़ी फटकार। दरअसल कोर्ट में हुआ यह कि इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में जिस तरीके से दूषित पानी से जिंदगियां दांव पर लग गई, आपने देखा किस तरह से लोगों की जान गई। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, सुनवाई चल रही थी और तभी सरकारी सिस्टम की झूठ को कोर्ट ने पकड़ लिया। स्वास्थ्य अधिकारियों ने रिपोर्ट में कहा कि भाई 4-7 जानें गई हैं, इससे ज्यादा नहीं। मगर हुआ क्या, 4-7 जानें, जबकि हकीकत क्या है, दूषित पानी पीने से जान गंवाने वालों की संख्या 17 पार पहुंच चुकी है। बस यही झूठ सरकार पर कोर्ट में भारी पड़ गया। देखिए, एक खबर आपकी स्क्रीन पर है। स्वास्थ्य अधिकारियों की रिपोर्ट में 4-7 जान गंवाने वालों का जिक्र किया गया, लेकिन स्थानीय स्वास्थ्य सर्वे और अस्पताल रिकॉर्ड के मुताबिक मृतकों की संख्या 15-17 से भी अधिक बताई जा रही है। खबर में लिखा हुआ है, बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य टीमें ने 9,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की, जिसमें से कई का अस्पतालों में इलाज जारी है और कुछ की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। यानी कोर्ट ने सरकारी दावों पर ना सिर्फ सवाल खड़े किए हैं, बल्कि पूछ लिया कि जान गंवाने वालों की संख्या में इतना बड़ा अंतर क्यों, क्या छिपाया जा रहा है। कोर्ट ने कैसे और क्यों मुख्य सचिव तक को तलब कर लिया, उस पर भी हम आएंगे। मगर इस सुनवाई के दौरान इस झूठ से एक बात तो साफ हो गई, वो ये कि सरकार मरने वालों की संख्या भी छिपा रही है। इसलिए हाईकोर्ट में, उच्च न्यायालय में सरकार और नगर निगम दोनों पर जवाबदेही, कर्तव्य निष्ठा और लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए तो सरकार बेनकाब हो गई। कोर्ट ने साफ संकेत दे दिया कि अगर सरकार साफ सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में विफल रही तो इसके लिए न्यायिक निगरानी या जांच और अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर जवाब देना ही पड़ेगा। हाईकोर्ट यहीं नहीं रुका, यह तक कहा कि अगर साफ पानी भी सुरक्षित नहीं तो सिस्टम किस काम का। कोर्ट कह रहा है, सिस्टम किस काम का। कोर्ट ने कहा कि यह एक इलाका नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का मामला है, इसलिए चीफ सेक्रेटरी जवाबदेही उनकी बनती है। अगली सुनवाई में खुद राज्य के चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट ने तलब कर लिया है। और क्या कुछ हुआ कोर्ट में, हम उस पर भी आएंगे। मगर एक खबर और आपको बता दें, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की असंवेदनहीनताएं इस पूरे मामले पर दिखाई दे रही हैं। कोई पार्षद इलाके में झूला झूल रहा है, वो दिखाया था ना हमने आपको, पार्षद इलाके में झूला झूल रहा है। कोई पार्टी कर रहा है तो कोई नेता दांत दिखा रहा है, हंस रहा है। इतना ही नहीं, अपने ही नेताओं पर उमा भारती ने, बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने सवाल खड़े किए, आईना दिखाया। उमा भारती ने कहा कि आप राजनीतिक कर्तव्यों से भाग नहीं सकते, याद दिलाया। उमा भारती ने बकायदा एक के बाद एक ट्वीट किए थे। और हम मानते हैं इस बात को कि उमा भारती जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी में अब बहुत कम बचे हैं जो अपने ही नेताओं को आईना दिखाते हैं। मगर अब एक खबर और आ रही है कि राहुल गांधी इंदौर पहुंचने वाले हैं 11 तारीख को। 11 तारीख को ही क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने इंदौर में 11 जनवरी को आंदोलन की तैयारी तेज कर दी है। 11 तारीख को पूरे प्रदेश में इंदौर में आंदोलन होगा और प्रदेश भर में तो होगा। इंदौर त्रासदी को लेकर कांग्रेस अब इसे बड़ा मुद्दा भी बना रही है। लोकसभा में अगर जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है, अगर वो इंदौर आते हैं तो ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा।
क्योंकि कांग्रेस इंदौर त्रासदी के लिए जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं केंद्रीय जो कैलाश विजयवर्गीय हैं, जिनके जेब में विधायक रहते हैं, मेयर, इन दोनों को जिम्मेदार मानकर कह रही है कि भैया आप इस्तीफा दीजिए। इसलिए कांग्रेस वैसे जो है वो पिछले 4-5 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रही है और हाल यह है कि कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश जो हैं इलाके के इंदौर निवासी, और वहां सुरक्षा पुलिस ने सख्त कड़ी कर दी है। कांग्रेस ने 11 जनवरी को इंदौर में आंदोलन का ऐलान कर दिया है, आह्वान कर दिया, और उसी बीच खबर अब यह आ रही है कि इस आंदोलन का हिस्सा खुद राहुल गांधी बन सकते हैं। यानी कैलाश विजयवर्गीय जो दांत दिखाते हैं, हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, उन्हीं के खिलाफ प्रदर्शन और जबरदस्त तरीके से सरकार को आईना खुद दिखाने की कोशिश बीजेपी नेता उमा भारती ने भी की है। और राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर पहले भी आवाज उठा चुके हैं, सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही पर सवाल उठा चुके हैं। यानी कोर्ट की चिंता साफ है, क्योंकि लोगों को साफ पानी देने में सरकार विफल साबित हुई है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और अगर प्रशासन विफल रहा है तो उसकी जवाबदेही तय क्यों ना की जाए। कोर्ट सीधे तौर पर संकेत दे रहा है, साथ ही यह एक ऐसी आपदा है जिसे दुर्घटना कहकर छोड़ा नहीं जा सकता। हालात यही है ना, दुर्घटना बताया जा रहा है। तभी तो कोर्ट कह रहा है कि इंदौर का भागीरथपुरा सिर्फ एक इलाका नहीं है, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही की मिसाल बन चुका है। सोचिए, कोर्ट कह रहा है कि भागीरथपुरा सिर्फ एक इलाका नहीं है, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही की मिसाल बन चुकी है। खबर छपी हुई है, जहां दूषित पानी पीकर लोग बीमार पड़े, अस्पताल भर गए, कई जानें चली गई, हालात हाथ से निकले, और तब हाई कोर्ट के पास तक यह मामला पहुंच चुका है। हाई कोर्ट तल टिप्पणी कर रहा है, सरकार को फटकार लगा रहा है, और वैसे भी प्रभावित इलाकों के जो बाशिंदे हैं उन्होंने तो बताया था कि भाई हमने कई महीनों से एक खराब पानी की शिकायत की, लेकिन पूरा सिस्टम सोया रहा। प्रशासन ने वक्त रहते कोई एहतियातन कदम नहीं उठाए, यानी लोगों के मरने का इंतजार हो रहा था। यह इसीलिए सवाल खड़ा करती है पूरे सिस्टम पर, और कोर्ट ने इन्हीं आंकड़ों को लेकर सवाल खड़ा किए। और कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दूषित पानी पीने से 17 लोगों की मौत हो चुकी है, लिखा हुआ है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 110 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। अब तक कुल 421 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 311 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि 15 मरीज आईसीयू में इलाजरत हैं। ऐसे में आप सबकी निगाहें जो है 15 जनवरी को सुनवाई पर टिकी है, जहां यह तय होगा कि सरकार इस गंभीर लापरवाही पर क्या जवाब देती है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में भी झूठ बोला, उससे मंशा पर शक खड़ा होता है। एक तो पहले ही असंवेदनहीनता वाली तस्वीरें, और अब कोर्ट में भी झूठ। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि 11 तारीख तक क्या बीजेपी के नेता इस्तीफा देंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि यह बीजेपी की रीत ही नहीं रही है। बीजेपी में बड़े से बड़े, आप देख लीजिए, मोदी सरकार में बड़े से बड़े हादसे हुए, दुर्घटना हुए, एक नेता ने भी इस्तीफा दिया नैतिकता के आधार पर? नहीं ना। तो ये तो यहां जो सरकार के मुताबिक 4-5 लोगों की ही तो जान गई है, और सरकारी आंकड़ा कुछ और बताता है। यह है असंवेदनहीनता। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।